शिवानी उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्शन यार्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स, जिसे हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आराम से एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शेड्यूल्स शेड्यूल्स को हिंदी में कहते हैं अनुसूची। अब ये क्या है? हमारे यहाँ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट के रूप में है, या कह सकते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब लिस्ट कैसे, जिसमें मेन चीजें कवर हो रखी हैं, जैसे कि हमारे देश में कितनी स्टेट्स होंगी और टाइम टू टाइम वो चेंजेस भी आते रहते हैं, उनमें उनका नेम क्या होगा, स्टेट्स का, बाउंड्रीज, एरिया, ये सब जो आती है इन सबकी लिस्ट शेड्यूल्स में आती हैं। और कितने शेड्यूल हैं ये हम पढ़ते हैं। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 8 शेड्यूल्स। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया ऑन 26 नवंबर 1949, तब हमारे यहाँ जो शेड्यूल्स थे वो थे 8 शेड्यूल्स। लेकिन आप सब जानते हैं वक्त के साथ साथ फॉर द बेटर ट्रीटमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, लोगों के बेटर ट्रीटमेंट के लिए चेंजेस करते आते रहते हैं। कुछ लॉस जुड़ते रहते हैं, कुछ लॉस चेंज होते रहते हैं, जिन्हें हम जोड़ते हैं या चेंज करते हैं बाय दिस अमेंडमेंट, यानी संशोधन के द्वारा चेंजेस करते हैं हम। तो उन 8 शेड्यूल्स को क्या कर दिया गया, उसमें ऐड कर दी गए 4 शेड्यूल्स, 9, 10, 11, 12। तो हम प्रेजेंट में कह सकते हैं अब हमारे यहाँ है 12 शेड्यूल्स। 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग लाया गया था। 10th शेड्यूल को 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जोड़ा गया था। 11th शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग एंड 12th शेड्यूल को 74th अमेंडमेंट 1992। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, 10th शेड्यूल 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसको भी 1992 में ही लाया गया। तो अब पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट शेड्यूल। ये क्या कहता है? इसके अंदर आर्टिकल 1 to 4 भी आते हैं इस शेड्यूल के अंदर। इसमें ये लिख रहा है, नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। इसका मतलब क्या है? इस शेड्यूल के अंदर सारी स्टेट्स के नेम आ रहे हैं, जैसे कि पंजाब, चंडीगढ़, जितनी भी हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं उनके यूनियन टेरिटरीज, इसमें यूनियन टेरिटरीज का डिस्क्रिप्शन है इसमें, और उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट। टेरिटोरियल एक्सटेंट का मतलब है कितना एरिया है उन स्टेट्स का, क्या बाउंड्रीज हैं, ये सब जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में आता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्रिप्शन है स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का, उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट का भी, यानी उनके एरियाज, बाउंड्रीज भी डिफाइन है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। तो प्रेजेंट में टोटल स्टेट्स हैं 28 एंड टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं 8। नेक्स्ट, सेकेंड शेड्यूल। ये क्या है? इसमें आता है एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस। एमोल्यूमेंट्स क्या है यहाँ पे? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एमोल्यूमेंट्स मीन्स होता है सैलरी, वेतन। अलाउंस क्या क्या चीजें अलाउ हैं। प्रिविलेजेस क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिली हुई हैं, किसको? प्रेसिडेंट को, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को, जो हेड है लोकसभा के, जिन्हें हम बोलते हैं स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, और जो किसकी हेड है, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। तो इन लोगों के सैलरी, प्रिविलेजेस और अलाउंस के बारे में सेकेंड शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन हमको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं लिया गया, उनके सैलरी और उनके प्रिविलेजेस के बारे में बात नहीं की गई है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सिर्फ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स और भी बहुत सारे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, हाई कोर्ट के जज हुए, उनके एमोल्यूमेंट्स यानी उनकी सैलरी, उनके प्रिविलेजेस के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में बात करी गई है ओथ्स की। ओथ्स का मतलब होता है शपथ, शपथ की बात करी गई है।
इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारी असेंबली जो स्कूल में होती है, तो सबसे पहले जब हमारी प्रेयर होती है तो हम क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं ना। तो ऐसे ही कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी किसी भी पोस्ट पर होता है तो उससे पहले एक शपथ लेनी होती है कि मैं अपना काम निष्ठा से करूंगा। चाहे वो प्रेसिडेंट हुआ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हुए, चाहे वो कोई भी आईएएस ऑफिसर या फिर सीडीएस ऑफिसर, एनी गवर्नमेंट ऑफिसर हैव टू टेक ओथ। तो ओथ कैसे ली जाएंगी उसका जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन, वो दे रखा है थर्ड शेड्यूल के अंदर। लेकिन अब ओथ्स किसकी किस किस की ओथ्स की बात हुई यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर्स की, स्टेट मिनिस्टर्स की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, इसमें जजेस भी हैं हाई कोर्ट के, उनकी ओथ्स की भी बात हुई है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के उनकी ओथ्स की भी बात हुई है। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो है उनकी ओथ्स की बात नहीं हुआ है, तो नहीं हुई है। तो आपको एक डिफरेंस याद रखना है कि सेकंड शेड्यूल में सैलरी वगैरह जो है वो प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की बताई गई है। थर्ड शेड्यूल में जो शपथ बताई गई है वो यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर वगैरह की बताई गई है, उसमें प्रेसिडेंट की बारे में, उनकी ओथ के बारे में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट, फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। एलोकेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, किसका, सीट्स का, किसकी सीट्स का, राज्यसभा में सीट्स का, किसको, स्टेट्स को, और यूनियन टेरिटरीज को में बंटवारा, किसका, राज्यसभा में सीट्स लेने का बंटवारा। तो सब पे राज्यसभा में हर एक स्टेट को सीट्स मिली हुई हैं, जैसे कि गुजरात को 11 सीट्स मिली हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो सीट मिली हुई है राज्यसभा में वो यूपी को मिली हुई हैं, 31 सीट्स मिली हुई हैं यूपी को राज्यसभा में। तो इसमें फोर्थ शेड्यूल में हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है राज्यसभा में सीट्स मिलने का, किसको, स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को।